सबसे ताकतवर है, चाहे वो हमारा ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा बटालियन मौजूद है, सारे मुल्क के सियासतदान हैं, बाकी जो ताकतवर लोग हैं सब इसी शहर में हैं। मगर अफसोस के साथ कि जब से ये शहर बना, जब से इस मुल्क में हम नस्लों से सियासत करते आ रहे हैं, हम जिस काम के लिए हम इधर आते हैं वो हम पूरा नहीं करते। हम यहां पहुंच के साजिशें शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना को तरजीह देते हैं। कभी एक तिहाई में सियासतदानों की लड़ाई के नतीजे में नुकसान होता है, किसी दूसरा तिहाई में जनरलों की एडवेंचरिज्म की वजह से कोई कू हो जाता है और हम सब का नुकसान हो जाता है। अपने अवाम को अमन दिलवाना है तो क्या करना चाहिए? हम दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है, या हम गद्दार थे या वो गद्दार है। और हमें कहीं न कहीं कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि हम अपना लड़ाइयां लड़ते रहें, मगर सियासत के दायरे में रह के, कि हर पाकिस्तानी के लिए खास तर जो पाकिस्तान के सियासी कारकुन हैं वो जो बांग्लादेश का हालात है वो बड़े गौर से देख रहे हैं। अब देखें, जो एहतजाज वहां शुरू हुआ वो उनका फौज में जो शहीद हुए थे उनके कोटा के ऊपर। एहतजाज फौज में उनके जो जंग था उसमें उनके शहीदों के कोटा के ऊपर कि ये ना हो। उस कोटा को 2018 में शेख हसीना वाजिद ने खत्म की थी खुद, और उनकी अदालत ने बहाल कर दी। तो एहतजाज शुरू हुआ, एहतजाज रुक ना सका, और उसमें पूरा दुनिया ने देखा किस तरीके से हसीना वाजिद साहिबा, जिसने अभी अभी इतना बड़ा फतह हासिल करके इलेक्शन जीती थी, ओहदा छोड़ना पड़ी। तो पूरी रीजन को इन इवेंट्स को देख के ये सोचना चाहिए कि हमें अपने अवाम के असल मसाइल की तरफ तरजीह देना चाहिए। पाकिस्तान की जो दो इश्यूज है जिसमें मैंने समझा कि ज़रूरी है कि हम बात करें। पाकिस्तान में जितना अपॉर्चुनिटी है, जितना हमारे नौजवानों में टैलेंट है, हमारा लेबरर्स ने जितना स्किल्स है, जिस तरीके से इन्होंने मिडिल ईस्ट को एक रेगिस्तान से बड़े बड़े शहरों में तब्दील कर दिए हैं, जैसे पाकिस्तान में हर रिसोर्स मुमकिन है। हमारे पास एक ऐसा मुल्क है कि पहाड़ों से लेकर सहायल तक अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है। मगर अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, इस मुल्क का तारीख कुछ ऐसा है कि ये जो शहर बना है ये सिर्फ इसलिए बना है कि मुल्क के अवाम की खिदमत किया जाए। इस शहर का ना कोई तारीख है, इसके अलावा ना कोई वजह था, ना कोई बुनियाद है। ये बना इसलिए कि हमने इस मुल्क का कैपिटल बनाना था और यहां बैठ के हमने इस मुल्क के अवाम के मसाइल हल करने थे। ये बड़े बड़े इदारे, ये बड़े बड़े इमारतें that house the biggest institutions in this country, इस शहर में जो सबसे ताकतवर है, चाहे वो हमारा ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा बटालियन मौजूद है, सारे मुल्क के सियासतदान हैं, बाकी जो ताकतवर लोग हैं सब इसी शहर में हैं। मगर अफसोस के साथ कि जब से ये शहर बना,
जब से इस मुल्क में हम नस्लों से सियासत करते आ रहे हैं, हम जिस काम के लिए हम इधर आते हैं वो हम पूरा नहीं करते। हम यहां पहुंच के साजिशें शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना को तरजीह देते हैं। कभी एक तिहाई में सियासतदानों की लड़ाई के नतीजे में नुकसान होता है, किसी दूसरा तिहाई में जनरलों की एडवेंचरिज्म की वजह से कोई कू हो जाता है और हम सब का नुकसान हो जाता है। और आजकल जो मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है, जिस किस्म की तकसीम हमारा सियासत में आज मौजूद है, शायद हमारा तारीख में ऐसे हमने कभी नहीं देखा। और इसी तकसीम और इसी नफरत की सियासत की वजह से पाकिस्तान की अवाम जो इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से तंग हैं, हम नहीं सही तरीके उनका मदद कर सकते हैं। जिस तरीके से मुल्क के चारों कोने में लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल मुश्किल होता जा रहा है, हम वो मिनिमम बैक कंसेंसस इस हाउस में पैदा भी नहीं कर सकते हैं कि अगर हमने अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है, दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, अपने अवाम को अमन दिलवाना है, तो क्या करना चाहिए। हम दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है, या हम गद्दार थे या वो गद्दार है। और हमें कहीं न कहीं कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि हम अपना लड़ाइयाँ लड़ते रहें, मगर सियासत के दायरे में रह के। और जब एक तरफ सियासत है, वहाँ हमारा जिम्मेदारी है कि हम मिल के जो मुश्किलात को हम इस वक्त का मुकाबला कर रहे हैं, हम उनको एक हल निकालें। मैं एक एग्जाम्पल साइट करना चाहूँगा जनाब स्पीकर, कि हर पाकिस्तानी के लिए ख़ास तर जो पाकिस्तान के सियासी कारकुन हैं, वो जो बांग्लादेश का हालात है वो बड़े गौर से देख रहे हैं। अब देखें, जो एहतजाज वहां शुरू हुआ वो उनका फौज में जो शहीद हुए थे उनके कोटा के ऊपर। एहतजाज फौज में उनके जो जंग था उसमें उनके शहीदों के कोटा के ऊपर कि ये ना हो। उस कोटा को 2018 में शेख हसीना वाजिद ने खत्म की थी खुद, और उनकी अदालत ने बहाल कर दी। तो एहतजाज शुरू हुआ, एहतजाज रुक ना सका, और उसमें हम पूरा दुनिया ने देखा किस तरीके से हसीना वाजिद साहिबा, जिसने अभी अभी इतना बड़ा फतह हासिल करके इलेक्शन जीती थी, ओहदा छोड़ना पड़ी। तो पूरी रीजन को इन इवेंट्स को देख के ये सोचना चाहिए कि हमें अपने अवाम के असल मसाइल की तरफ तरजीह देना चाहिए। पाकिस्तान की जो